नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 सद्विचाराः यानी कि अच्छे विचार। सद्विचार नीति, श्लोक, सुभाषितम आदि इन सभी में अच्छी बातों और अच्छे विचारों का प्रयोग करके छात्रों के व्यक्तित्व को जगाया जाता है। इसमें बहुत सी शिक्षाएं और नीतिबद्ध बातें छिपी होती हैं, जिसे सीखकर वह अपने व्यक्तित्व को परिपूर्ण कर सकता है और उसे बदल सकता है। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं पहला श्लोक। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधिः न च धर्मो दयापरः। अर्थात शांति के समान कोई सुख नहीं है, ना ही संतोष के समान कोई सुख है। न तृष्णा अर्थात लोभ से बड़ा कोई रोग नहीं है, और ना ही दया के समान कोई धर्म कहा गया है। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। संपत्ति यानी कि सुख, विपत्ति यानी कि दुख। संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता, महापुरुषों का व्यवहार एक जैसा ही रहता है। जिस प्रकार उदये सविता रक्तो रक्तचा अस्तम गते यथा, जैसे सूर्य उदित होते हुए और डूबते हुए लाल रंग का रहता है, ठीक वैसे ही महापुरुषों का व्यवहार एक समान ही रहता है। शोको नाश्यते धैर्यम शोको नाश्यते श्रुतम शोको नाश्यते सर्वम नास्ति शोक समो रिपुः। अर्थात शोक यानी दुख के समान दुख धैर्य का नाश करता है, शोक ज्ञान का नाश करता है। शोक से सभी कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए शोक के समान कोई शत्रु नहीं कहा गया। न कश्चित् कस्य मित्रम न कश्चित् कस्यदि रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। अर्थात न कोई किसी का मित्र होता है, ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। यह तो जगत में व्यवहार के रूप से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। अर्थात हमारा व्यवहार यदि अच्छा होगा तो हमसे सभी मित्रता करेंगे, और यदि हमारा व्यवहार बुरा होगा तो सभी हमारे शत्रु बन जाएंगे। इसलिए अपने व्यवहार को हमेशा सद्पूर्ण रखिए। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम मन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न, सुभाषितम अर्थात अच्छे वाक्य या अच्छी बातें। लेकिन मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये नीचे है प्रारभ्य विघ्न विहिताः वीरमन्ति मध्याः विघ्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्ध उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। अर्थात निम्न नीचे तात्पर्य होता है निम्न से या सामान्य से। सामान्य व्यक्ति विघ्न मतलब समस्या, विघ्नों के आने से अपने काम को नहीं करते। अर्थात विघ्नों के डर से वह कार्य को शुरू ही नहीं करते। मध्यम लोग विघ्न आने पर काम बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरण्मति मध्याः विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। मध्यम लोग विघ्न के आने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना अर्थात उत्तम लोग विघ्नों के बार बार, समस्याओं के बार बार आने पर भी प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, वे उत्तम लोग कहलाते हैं जो कार्य को अंत तक नहीं छोड़ते, अर्थात उसे पूरा ही करते हैं। तो आप सभी इन पर गौर कीजिए
और अपने व्यक्तित्व में सुधार कीजिएगा।